ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पर भड़की कांग्रेस। दबंगई पड़ी भारी, फायर कर भागने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, घायल महिलाओं से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। हाल फिलहाल में कई ऐसी लिस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल हुई हैं, जिनमें उत्तराखंड के कुछ प्रभावशाली लोगों के सगे संबंधियों को सरकारी विभागों में नौकरी दिए जाने के बाद प्रदेश की जनता में आक्रोश का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसी बीच आरएसएस के प्रांत प्रचारक युद्धवीर यादव की सिफारिश पर बैकडोर से नियुक्तियां दिए जाने की लिस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसे संघ के सदस्यों द्वारा पूरी तरह से असत्य और भ्रामक बताया गया था। आपको बता दें, ये लिस्ट पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा भी अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई थी। वहीं गरिमा दसौनी का कहना है कि पुलिस के अनुसार उन सभी लोगों पर कार्यवाही की जाएगी जिन्होंने इसे वायरल करने का काम किया है, जबकि यदि यह सूची फर्जी साबित होती है तो कार्यवाही सिर्फ उस पर की जानी चाहिए जिसे इसे एडिट कर सबसे पहले इंटरनेट पर डाला गया था। देखिए, एक तरफ तो मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तराखंड पुलिस को उनकी मुस्तैदी के लिए, वहीं दूसरी तरफ ये सोचनीय विषय है कि वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता तब मुस्तैद नहीं होते जब हम विधानसभा नियुक्तियों पर युद्धवीर यादव का नाम लेते हैं और उनके नाम से हुई 3 नियुक्तियों की बात कहते हैं। कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, इसका मतलब हमारी बात पर मुहर लग जाती है। दूसरी विषय ये है कि हम इन्हीं डीजीपी महोदय से चुनाव के दौरान 2 वाक्यों पर जाकर मिले। एक मिले हम गणेश जोशी जी की शिकायत करने, क्योंकि हमारे शीर्ष नेताओं को, राहुल जी और सोनिया जी को बंटी बबली एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गणेश जोशी के द्वारा कहा गया था। तो हमें ये पाठ पढ़ाया गया कि डिफेमेशन केस जो हैं वो कोर्ट में लड़े जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। फिर हम तेजेंद्र पाल बग्गा की शिकायत करने गए, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है भाजपा का और जिसने माननीय हरीश रावत जी की बहुत बेइज्जती करी थी। हरीशुद्दीन के रूप में उनको फोटोशॉप किया था, मुसलमान दिखाया था। उस बारे में भी डीजीपी महोदय ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी और यही पाठ पढ़ाकर कांग्रेसियों को वापस भेज दिया। कल हम मुस्तैदी देखे रह गए डीजीपी साहब की कि एक तो ना केवल एफआईआर दर्ज कर ली जाती है शाम के 5 बजे, डीजीपी साहब और उनके पूरे विभाग ने 15 से ज़्यादा विभाग जिनमें नियुक्तियों की बात इस वायरल सूची में हो रही है उनको खंगाल डाला और कह रहे हैं कि ये नियुक्तियाँ, ये सूची वायरल है। ऊपर से पूरे प्रदेश में एक भय का माहौल आप बना रहे हैं, ये कहकर कि जिसने सूची वायरल करी, जिसने सोशल मीडिया पे अपलोड करी, सब नपेंगे। क्यों नपेंगे भाई? ये कोई पहली सूची है जो वायरल हुई है? क्या कांग्रेसियों ने या दूसरे जनों ने पहली सूची वायरल की है? आज तक कई सूचियां वायरल हुई हैं जिसमें भाजपा के लोग भी संलिप्त हैं। नारायण दत्त तिवारी जी से लेकर कुंजवाल जी से लेकर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए भाजपा के लोगों ने भी सूचियां वायरल करी। तब इतनी मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई पुलिस विभाग ने? और आज आप इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे आप पूरे भय का माहौल प्रदेश के अंदर व्याप्त करना चाहते हैं। हमें भी रूल्स रेगुलेशन पता है कि जिसने सूची टाइप करी है, जिसने सबसे पहली बार फॉरवर्ड करी है, जिसने वो सूची बनाई है और एडिट करी है, वो जो है वो गिरफ्तार हो सकता है। देहरादून के बल्लीवाला पेट्रोल पंप के पास से हेयर सैलून का काम करने वाले बाबर खान ने सूचना दी थी कि हरियाणा के 2 लड़कों द्वारा फायरबाजी की गई। हालांकि गोली बाबर खान को नहीं लगी। मौके पर पुलिस द्वारा सभी मुख्य मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद अभियुक्तों की गाड़ी को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस को घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तल, 2 खाली मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस अभियुक्तों से बरामद हुई। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने दुकान के बाहर फायर करने की बात को स्वीकार किया है, जिसके बाद अब उन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आने वाले नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर हिमाचल के चुनावी प्रबंधन के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आपको बता दें कि भाजपा हाईकमान द्वारा उत्तराखंड के नेताओं को जिम्मे शिमला की 17 और मंडी की 2 विधानसभाएं हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक उत्तराखंड भाजपा से 28 लोग हिमाचल चुनाव में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहुंच गए हैं और कुल 49 नेता हिमाचल में चुनावी कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे। इनमें भाजपा विधायकों से लेकर मंत्री और सांसदों तक को जिम्मा दिया जा सकता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड भाजपा के नेता हिमाचल विधानसभा चुनावों में कितना दमखम दिखा पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले नवंबर माह में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें उत्तराखंड के भी
कई अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को वहाँ के चुनावी प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड के जिम्मे शिमला विधानसभा की 17 विधानसभाएं और 2 विधानसभाएं मंडी लोकसभा की, यानी कुल 19 विधानसभाओं में संगठनात्मक प्रबंधन और राजनीतिक प्रबंधन, इसके लिए जो है यहाँ के वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक 28 लोग हिमाचल प्रदेश के चुनाव कार्यक्रम में वहाँ पहुँच चुके हैं और कुल लगभग 49 लोग जो है इस माह हमारे वहाँ चुनाव कार्यक्रम के लिए पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को खटीमा नागरिक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आकाशीय बिजली गिरने से घायल महिलाओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर उपचार किए जाने के लिए निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने बिजली गिरने से मृतक महिला के निधन पर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में पहुंचकर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं के सवालों के बहुत ही सहजता और सरलता से जवाब दिए। युवा संवाद कार्यक्रम में अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी को अपने बीच पाकर युवा बहुत ही प्रफुल्लित और उत्साहित हुए। मुख्यमंत्री के गांधी हॉल में पहुंचते ही युवाओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 800 युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। चंपावत के पाटी ब्लॉक के मोनकांडा ग्राम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर हो चुकी शौचालय की छत ढहने से जहां बड़ा हादसा पिछले दिनों हुआ था, उसी हादसे से अब शिक्षा विभाग ने सबक लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की माने तो प्रदेश में जर्जर हो चुके ऐसे स्कूल भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए जा चुके हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें पूरे प्रदेश भर में प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट स्कूलों के भवनों को परखने के काम होगा और फिर जर्जर हो चुके भवन ध्वस्त किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में जर्जर भवनों की संख्या लगभग 500 के करीब है, जो विभाग के लिए अब चिंता का विषय बन रहे हैं। देखिए, हमने जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और जो हमारे हाई स्कूल और जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज, जो भी जर्जर हालत में हैं उनको हमने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं और जहाँ भी ठीक होने के लायक हैं उनके लिए DPR बनाने के लिए भी कहा कि भाई उनको ठीक होने, पैसे की कोई दिक्कत शिक्षा विभाग में नहीं है। और जैसे वो घटना हुई तो हमने तुरंत मजिस्ट्रेट जांच भी कराई और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 216 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में करीब 5000 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। और आपको बता दें, देश में महामारी से अब तक 4 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से 3 दिन का राष्ट्रीय राज्य पर्यटन मंत्री सम्मेलन शुरू हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि सम्मेलन में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने समेत पर्यटन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन मंत्रियों के सुझावों को राष्ट्रीय पर्यटन नीति में शामिल किया जाएगा। इसके बाद पर्यटन नीति तैयार की जाएगी और इसे बजट सत्र में लाया जाएगा। भारतीय रेल सेवा के DRU CCC सदस्य शशांक मलिक ने देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां शशांक मलिक ने रेलवे परिसर का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से परिसर की साफ सफाई के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि रेलवे परिसर में 24 घंटे सफाई रहनी चाहिए। शशांक मलिक ने रेलवे स्टेशन पर आए यात्रियों से भी मुलाकात कर रेलवे सेवा में दी जा रही सुविधा और यात्रियों को होने वाली परेशानियों की भी जानकारी ली। एक रेस्टरूम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो मैं नेक्स्ट निरीक्षण करूंगा, तब तक ये उसकी व्यवस्था करके रखेंगे। ठीक है, एक रेस्टरूम हम लोग निःशुल्क यहाँ पे लोगों के लिए रखेंगे। किसी की तबीयत खराब है, ऐसे व्यक्ति परिवार कोई ऐसा है, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनके लिए निःशुल्क एक रखेंगे, होना चाहिए। ठीक है, पैसा हम लोगों के लिए सेवा के लिए है। ठीक है, तो इस चीज़ में ये नहीं है कि हम हर चीज़ में पैसा ही काउंट करें। पैसा अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम सेवा ही नहीं दे पा रहे लोगों को निःशुल्क, तो फिर वो किसी चीज़ की वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में।
इस हफ्ते क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर समेत संगीत के फनकार लक्की अली दून में धमाल मचाएंगे। इसी सप्ताह 21 सितंबर से शुरू होने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के दूसरे संस्करण के तहत 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होंगे, जबकि 25 सितंबर की शाम ही प्रसिद्ध गायक लक्की अली अपने सुरताल के रंग बिखेरते नजर आएंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।